अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे किचन में बन रहे हैं कोकोनट के लड्डू। और डेसिकेटेड कोकोनट मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे और ये कब से पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसके आज लड्डू बना लेते हैं। कोकोनट के जो लड्डू हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों से बन ही जाता है, जैसे कि मिल्क पाउडर जो होता है वो दूध होना चाहिए, और बेशक फ्रेश दूध आपके पास है वो होना चाहिए, या फिर मैंने तो डब्बे वाला दूध लिया था। और साथ में मैंने जी आज ऑयल यूज़ नहीं किया, आज मैं घी यूज़ कर रही हूँ। तो मीठी चीज़ों में अगर आप घी डालेंगे तो वो बहुत अच्छी बनती हैं। कोई भी स्वीट्स आप बनाएंगे तो उसमें घी डालकर बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी स्वीट्स बनती है। घी में मैंने जी एक इलायची के दाने डालकर कड़कड़ा लिए थे, और उसके बाद जी अब मैं इसमें डालूँगी 2 कप जो हैं वो ये डेसिकेटेड कोकोनट के डालूँगी। और जब मैं इसमें कोकोनट डालूँगी तो इसको इतना ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का-फुल्का सा मैं इसे भूनूँगी, ऐसे ऑयल में हल्का-फुल्का सा, क्योंकि इसका कलर जो है वो हमने चेंज नहीं करना, ठीक है? और इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी फ्रेश मिल्क, और फ्रेश मिल्क भी मैं 2 कप डालूँगी। और जो मिल्क पाउडर है वो मैं छोटा कप जो है वो मैं डालूँगी। और चीनी मैंने इसमें खाने वाले 4 टेबल स्पून जो होते हैं वो डाले थे। मैंने तो कप से चीनी डाली थी, लेकिन मैं आपको अंदाज़ा बता रही हूँ कि और 4 खाने की चम्मच जो मैंने चीनी डाली है वो थोड़ी-सी मैंने ज़्यादा डाली है, वरना तो आप इसमें 3 भी डाल सकते हैं तो बहुत है, क्योंकि आपने मिल्क पाउडर डाला है। अच्छा, आपने इसे ड्राई कर लेना है, मिल्क को भी ड्राई कर लेना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने उतार लेना है, और इस अमेज़े को आपने ठंडा कर लेना है, और जब अमेज़ा ठंडा हो जाएगा फिर आपने इसके लड्डू बना लेने हैं। बस मैंने इसे ना गोल-गोल से ऐसे लड्डू बना लिए थे, और फिर थोड़ा-सा जो कोकोनट पाउडर है वो मैंने ऐसे ही प्लेट में निकाल लिया था, और इसको मैं कोटिंग कर रही हूँ। तो अलग से इसकी कोटिंग करके फिर इस पे मैं एक लगा दूँगी बादाम, और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा कोकोनट वाला लड्डू तैयार है। और देखिए इतनी सी कोकोनट में इतने सारे लड्डू बन गए हैं, और इतने मज़ेदार बने थे, इतना मज़ा आया था। मेरे हस्बैंड को भी पसंद आए थे, बेटी को भी पसंद आए थे। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे, और ये है संडे का दिन, और आज मैंने नाश्ता घर बनाया है। बस चने मेरे हस्बैंड देकर आए थे, क्योंकि वो चने पसंद करते हैं, और चने वैसे मुझे भी पसंद हैं। तो बस मैंने पराठे बना लिए थे और साथ में ही अंडे फ्राई कर लिए हैं। और आज हमने दही भी ली थी नाश्ते में। तो जी इतना मज़ेदार नाश्ता था। और फिर संडे की शाम को हम निकले थे, आज हमें बहुत सारे काम हैं तो आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। और ये मैं खा रही हूँ कोकोनट वाला वो लड्डू, हाफ़ मैंने खा लिया था और ये हाफ़ मैं अब खा रही हूँ। अच्छा, हम सबसे पहले तो चाय पीने गए थे। तो ये हम निकले थे 4 साढ़े 4 बजे हम निकले थे, तो मैंने कहा पहले चाय पिलाएँ। तो हस्बे मामूल आजकल मौसम अच्छा है तो बाहर चाय पीने का मज़ा भी आता है। वरना शाम की चाय मैं घर बनाती होती थी, लेकिन आजकल मौसम अच्छा है तो दिल करता है कि बाहर ही जाकर चाय पिएँ। तो सबसे पहले फिर हम कैफ़ेटेरिया गए। यहाँ पर एक कैफ़ेटेरिया है तो उसकी चाय भी बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले जो आज हमने काम करना था वो ये था कि हमने जाना था फर्नीचर जो होते हैं उनकी शॉप्स पर जाना था, क्योंकि आज हमने अपनी बेटी की अलमारी पसंद करनी थी। तो बस ऐसा-ऐसा करके अब उसका कमरा भी मैं सेट करूँगी।
तो जी उसकी अलमारी देखने गए तो फिर वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर हम गए थे। इतने अच्छे-अच्छे वहाँ फर्नीचर पड़े हुए थे और मेरा दिल इतना खुश हो रहा था बहुत। और जो अलमारी है वार्डरोब जो है वो भी बहुत अच्छी-अच्छी पड़ी हुई थी। तो मैंने इसके रूम के लिए लेना था 3 प्लाई वाली अलमारी, क्योंकि जी इसका रूम जो है वो इतना बड़ा नहीं है मेरी बेटी का, बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। और पहले जिस शॉप पे हम गए थे तो वहाँ पर ये सोफ़ा पड़ा हुआ था और ये इतना प्यारा इसका मुझे अच्छा लग रहा था कलर। ये बिल्कुल सेम मेरी तरह है, जैसे मेरा ग्रे कलर का सोफ़ा है, ये स्किन में है और ये स्किन में भी अच्छा लग रहा था। मुख्तलिफ़ शॉप्स पर गए लेकिन जो अलमारी हमने पसंद की है तो उसका ऑर्डर हमने दे दिया है, तो फिर वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। तो बस ये उसके बाद फिर हमने जाना था लुलु और आज हम आए हैं लुलु हाइपर मार्केट। और यहाँ से जी हमने कुछ ख़ास तो चीज़ें नहीं लेनी थी, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मैंने पूरे मंथ की ग्रोसरी की है, लेकिन फ्रूट मेरा फिनिश हुआ हुआ था और कुछ स्वीट्स ली थी यहाँ से। और ये बेटी ने कुछ लेना था जी मैकरोन, तो वो उसने लेने थे और साथ में मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये बिस्किट ले लो बहुत अच्छे हैं, इसमें ड्राई फ्रूट डले हुए हैं। और ये मैंने घर आकर फिर चाय बनाकर खाए थे, वाकई बहुत अच्छे थे। तो बस यहाँ से फिर अरेबिक स्वीट्स ली थी और ये देखें जी यहाँ से मेरी बेटी ले रही है वही मैकरोन। तो मैंने कहा कि मैं भी टेस्ट करूँगी और जब मैंने मैकरोन टेस्ट किए तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो बस ये तो हमने उसी वक्त खा लिए थे। और लुलु से जब हमने ग्रोसरी कर ली थी मैंने फिर 2-3 सब्ज़ियाँ भी उठा ली थी, क्योंकि वैसे भी आए हुए थे तो मैंने कहा चलें सब्ज़ियाँ भी ले लेती हूँ। तो उसके बाद फिर हम गए थे खाना खाने के लिए और ये पाकिस्तानी शॉप है, तो उस साइड पर हम गए थे। तो यहाँ के टिक्के बहुत अच्छे होते हैं, तो हमने चिकन टिक्के ऑर्डर किए थे और ये गाड़ी में ही हमें दे गए थे और इतने मज़ेदार थे और इसके साथ जो रोटी थी वो बहुत मज़ेदार थी। और चटनी दी गई थी साथ में, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एक तो दही वाली चटनी थी और एक थी ग्रीन चटनी। तो बस फिर मैंने तो लेमन निचोड़ कर ये टिक्के खाए थे और एंजॉय किए थे। और जब हम खाना खा रहे थे तो ये तकरीबन रात के 9-10 बजे का टाइम था। निकले तो हम 4 बजे के थे, क्योंकि हमने फर्नीचर की शॉप्स देखी थी और बहुत सारी जगह पे हम गए थे। यहाँ पर मैंने मुख्तसर दिखाया। तो घर आकर जो मैंने ग्रोसरी की है तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी मेथी ली थी और 1-2 कैरेट उठाए थे और उसके साथ ही मैंने जी ये कैप्सिकम लिए थे और ये जो मैंने कुकीज़ ली हैं तो ये भी शेयर कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने लिया था फ्रूट में मैंने तरबूज उठाया था, बस मैंने थोड़ा सा ही तरबूज लिया था। तो और साथ में पेयर लिए थे और पीच उठाए थे और साथ ही कीवी। तरबूज तो मैं ही शौक़ से खाती हूँ, जो कीवी और जो पीच हैं वो मैं अपनी बेटी को लंच बॉक्स में देती हूँ, तो ये तो मैं लाजमन ही उठाती हूँ, क्योंकि कीवी मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और जो ये बिस्किट हैं तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और जो फ्रूट हम लेते हैं वो 1 वीक के लिए लेते हैं, क्योंकि मैं 1 वीक में जो फ्रूट लेती हूँ वो मैं लंच बॉक्स में भी देती हूँ, ख़ुद भी खाती हूँ। तो इसके साथ ही मेथी भी मैंने थोड़ी-सी ली थी, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी मैंने काट कर रखी हुई है मेथी। तो बस ये मैंने बनानी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें थोड़ी-सी और ले लेती हूँ, क्योंकि ये बनाओ तो बिल्कुल थोड़ी-सी हो जाती है। 2 दिन की सब्ज़ी तो मेरे पास थी, जैसे कि मेथी मैंने काट कर रखी हुई थी और फूल गोभी भी मैंने काट कर रखी हुई है। तो एक दिन मैं आलू मेथी बना लूँगी, एक दिन मैं जी गोभी गोश्त बना लूँगी, बाकी एक दिन चिकन, मटन, इस तरह से 1 हफ़्ता गुज़र जाएगा। फिर नेक्स्ट हफ़्ते फिर हमने सब्ज़ियाँ लेनी होंगी, तो बस ये तो चलता ही रहता है। अच्छा जी, और हमने जो अरेबिक स्वीट्स ली थी तो वो रास्ते में ही हमने खा ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो भी मीठे के शौकीन हैं और मेरी बेटी भी। बस थोड़ी-थोड़ी सी वो बची हुई थी अरेबिक स्वीट्स। बेटी को हर चीज़ में ही चॉकलेट पसंद है, तो उसने तो चॉकलेट वाली स्वीट्स भी ले ली थी। चॉकलेट अच्छी तो लगती है, लेकिन हर चीज़ में मुझे चॉकलेट अच्छी नहीं लगती। जैसे कि चॉकलेट केक कभी-कभी अच्छा लगता है, हर वक़्त अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, और वो जो मैं कुकीज़ लेकर आई थी तो वो मैंने ट्राई किए थे नेक्स्ट दिन, जब मैंने चाय पी थी, चाय बनाई थी, तो उसी वक़्त मैंने कहा ट्राई करती हूँ। और ये देखें जी, ये सारे ड्राई फ्रूट से जी फिल है ये कुकीज़ और बहुत ही मज़ेदार हैं। ये कुकीज़ मज़ेदार तो थे लेकिन थोड़े से हैवी भी हैं, क्योंकि इतना सारा ड्राई फ्रूट डाला हुआ है इनमें। तो बस मैंने तो 2 लिए थे और फिर मेरे हस्बैंड ने खाए थे और मेरे हस्बैंड ने बहुत शौक़ से खाए थे। उन्हें तो ये कुकीज़ बहुत ही पसंद आए हैं। तो उन्होंने तो उसी वक़्त इतने सारे फ़िनिश कर दिए थे, उन्हें तो बहुत ही पसंद आए हैं।
अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।